आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 की। क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुपद का शून्यक निकालना है। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है पी ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, यही आपको दिया है, तो सॉल्व लिखेंगे और एक बार इसको ऐसा कैसा नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। अब क्या करेंगे तो समझना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चूँकि लिख के हम लिख देते हैं कि जो पी एक्स है वो इक्वल है ज़ीरो के। ठीक है, जो पी एक्स है वो बराबर है किसके, जीरो के। अब अगर पी एक्स की जगह जीरो हो जाएगा तो ये स्टेप पूरी जीरो के बराबर हो जाएगी, है ना। मतलब एक्स प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पी एक्स तो क्या हो गया है, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस 5 बराबर जीरो। आप यहाँ पे एरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक्स प्लस 5 बराबर जीरो हो गया है, तो प्लस का 5 उस तरफ जाएगा, तो काय का हो जाएगा ये -5। ठीक है, क्या हो जाएगा, -5, और बस यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको दिया है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, प्लस की जगह माइनस आपको दे दिया है, एक्स माइनस 5। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, एक बार ऐसा कैसा हम नोट कर लेते हैं, तो ये एक्स माइनस 5। अब चूंकि फिर से हम बता देंगे पी एक्स इजिकल टू क्या ले रहे हैं, हम जीरो ले रहे हैं। ठीक है, पी एक्स इजिकल टू हम क्या ले रहे हैं, ज़ीरो। देन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपकी ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो -5 उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आप अगर चूकी नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, माना कि। ठीक है, बाकी आप चूकी करके बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद करते हैं इसके तीसरे नंबर के सवाल की। तो तीसरा नंबर का सवाल आपको दिया है पी एक्स इजिकल टू 2x प्लस 5। ठीक है, तो फिर से ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं एक बार, तो पी एक्स इजिकल टू 2x प्लस 5। अब चूँकि पी एक्स इजिकल टू हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे जीरो ले रहे हैं। ठीक है, पी एक्स इजिकल टू हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ज़ीरो। तो ये 2x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स है तो पी एक्स की जगह जीरो, मतलब कि 2x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो 2x प्लस 5 बराबर ज़ीरो। ठीक है, आगे क्या करेंगे, तो देखो प्लस के 5 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो पहले प्लस का 5 उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी आपके x का मान नहीं निकला है। आप जब x का मान निकालेंगे तो वही शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो देखो x का मान निकालना है तो x के साथ में 2 है, मतलब गुणे में है। गुणे वाली संख्या सामने क्या होती है, बटे में जाती है, भागित में। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -5 और बटे में क्या आ जाएगा आपके 2, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है, तो ये था आपके तीसरा सवाल। अब देख लेते हैं हम चौथा सवाल। ठीक है, तो चौथा सवाल आपको दिया है पी एक्स इजिकल टू 3x माइनस 2। ठीक है, क्या दिया है, पी एक्स इजिकल टू 3x माइनस 2 आपको दिया है। ठीक है, तो इसमें फिर से हम बता देंगे चूँकि करके पी एक्स इजिकल टू हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे जीरो ले रहे हैं। अगर पी एक्स जीरो ले रहे हैं तो ये स्टेप जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखो ये जो माइनस का 2 है इसको पहले उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे तो 3 चला जाएगा बटे में, तो x बराबर 2 और बटे में क्या आ जाएगा आपके, ये 3, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है गाइस, तो ये था आपके सवाल नंबर 4। साथ में हम बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। तो वो आपको दिया है पी एक्स इजिकल टू 3x। ठीक है, क्या दिया है, पी एक्स इजिकल टू 3x। तो हल लिखेंगे और फिर ऐसा कैसा नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से वही बात है कि भैया जो पी एक्स है वो इक्वल है ज़ीरो के, चूँकि करके हम बता रहे हैं यहाँ पे। अब यदि पी एक्स ज़ीरो के इक्वल है तो 3x भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। आपको यहाँ पे मान निकालना है x का, और x के साथ में मतलब गुणे में 3 आया है तो 3 जाएगा बटे में, तो x इजिकल टू 0/3। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखो किसी भी संख्या का भाग जीरो में देते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे, ज़ीरो आता है। तो ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका 6 नंबर का सवाल। तो आपको 6 नंबर में दिया है पी एक्स इजिकल टू ए एक्स, जहाँ पे ये भी बताया है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो।
ये जो सवाल है यही डाउट रहता है बच्चों के। देखो पी एक्स बराबर ए एक्स दिया है, कॉमा करके आपको बताया है कि ए बराबर नहीं है 0। इसका मतलब ये है कि जो ये ए है, ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी सेम सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और एक बार ऐसा का ऐसा नोट कर लेंगे, ठीक है। ये नोट कर लिया। अब चूँकि हमको बता देना है क्या कि जो पी एक्स है वो क्या है 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स है वो इक्वल हो जाएगा 0 के, तो ए एक्स इजिकल टू क्या बता देंगे 0, ठीक है। आगे हम क्या देखते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो a चला जाएगा डिवाइड में, तो x इजिकल टू 0 और डिवाइड में मतलब बटे में हो जाएगा a। और यहाँ पे अगर हम x में 0 में a का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये था आपके 6। अब हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया है, बताया है कि जो पी एक्स है उस सी एक्स प्लस डी कॉमा करके आपको ये बताया है सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक। फिर आगे सी और जो डी है वो वास्तविक संख्या है, ठीक है। बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, इसी को देख के बच्चे जो हैं थोड़े से डाउट में आ जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करना है, आप समझेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो ये है आपके इसका 7वां सवाल। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, सवाल को देखो पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, बस आपको यही लिखना है। यहाँ पे ये सी लिखा हुआ है, ठीक है। सी इज़ नॉट इक्वल टू 0 और सी और डी दोनों क्या है यहाँ पे वास्तविक संख्या है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद पी एक्स के इक्वल हम ले लेते हैं यहाँ पे 0, तो ये पी एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया 0। अब चूँकि पी एक्स 0 है तो ये स्टेप पी एक्स के बराबर, मतलब ये स्टेप 0 के बराबर हो जाएगी। तो एरो लगा के हम लिख देंगे सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको शून्य निकालना, मतलब x का मान निकालना, तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस के डी को उस तरफ भेज देंगे। तो प्लस का डी उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी, ठीक है। अब आप x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे तो c का चला जाएगा बटे में, तो ये माइनस डी बटे c, और ये पूरा आपके x का मान है और ये आपके शून्य है, और ये हो जाएगा आपके आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको अगर वीडियो पॉज करके नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, नीचे आपके 5वां और 6ठा सवाल है, ठीक है। तो साथ में हम देख लेंगे 7वां सवाल इसका, तो ये आपके इसका 7वां सवाल, ठीक है। अब अगर आपके पास बुक नहीं है, आपको क्वेश्चन भी नोट करना है, तो आप यहाँ से ये चौथा क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 इसी के साथ होती है फिनिश, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ, ठीक है गाइस।